नमस्ते दोस्तों, हेल्थ सेवी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव। सर दर्द ये बहुत आम समस्या है। क्या आपको भी कभी बहुत जोर से होने वाला सर दर्द, साथ में उल्टी का सेंसेशन या लाइट या आवाज ना सुनने का मन करना, इस तरह का सर दर्द हुआ है? तो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरह के सर दर्द की, यानी माइग्रेन हेडेक की। अभी गर्मी का सीजन कुछ ही महीनों में शुरू होगा और ये माइग्रेन की समस्या बढ़ती जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन का जो सर दर्द होता है ये होता क्यों है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, और अंत में एक ऐसा डेली रूटीन जो अगर आप फॉलो करोगे तो कई हद तक आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये माइग्रेन हेडेक होता क्या है और जिस कंडीशन में एक व्यक्ति में ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है या जो नर्व्स है वो ओवर रिएक्ट करती है और इसलिए ये टाइप का सर दर्द ट्रिगर होता है। माइग्रेन हेडेक के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है सिर के एक तरफ से सर दर्द शुरू हो जाना। आइदर वो राइट साइड से शुरू हो सकता है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है। वो मेनली एक तरफ होता है और इसलिए उसे अर्धशिशि भी कहा जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये सर दर्द बाद में दोनों तरफ फैल जाता है। ये सर दर्द कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक रह सकता है। ये बहुत तेज सर दर्द होता है और साथ में एक व्यक्ति को जी मचलना, उल्टी होना या स्मेल, लाइट और आवाज से प्रॉब्लम होना, ये तकलीफ भी एक व्यक्ति महसूस करता है। ये तो हो गए माइग्रेन के बहुत टिपिकल सिम्टम्स या लक्षण। अब हम लोग देखते हैं कि माइग्रेन के ट्रिगर्स क्या होते हैं। माइग्रेन के ट्रिगर्स या ऐसी चीजें जिससे माइग्रेन सर दर्द शुरू हो जाता है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रिगर समझ पाए तो हम लोग माइग्रेन अटैक को या माइग्रेन हेडेक को रोक सकते हैं। क्योंकि ट्रिगर को रोकना ये माइग्रेन ट्रीटमेंट का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला कॉमन ट्रिगर है वो है स्ट्रेस या एंजाइटी। जब भी एक व्यक्ति में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है और इसकी वजह से ब्रेन के ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उसकी वजह से एक व्यक्ति में माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाता है। दूसरा कॉमन ट्रिगर है वो है नींद ठीक से ना हो पाना या नींद डिस्टर्ब रहना। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि माइग्रेन हेडेक एक ब्रेन के ब्लड वेसल और नर्व से जुड़ा होता है और इसलिए जब भी आपकी नींद ठीक नहीं होती है, डिस्टर्ब होती है या आप कम सोते हो तो उस सर्किट में चेंजेस आने की वजह से एक व्यक्ति में माइग्रेन हेडेक होता है। अगला कॉमन ट्रिगर है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। खासकर महिलाओं में पीरियड से 2-3 दिन पहले उनके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और इसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनमें माइग्रेन हेडेक बहुत कॉमनली पाया जाता है, खासकर पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान। अगला कॉमन ट्रिगर है वो है डिहाइड्रेशन या बहुत ज्यादा धूप में जाना। गर्मियों के सीजन में माइग्रेन के अटैक्स बढ़ते हैं क्योंकि उस समय जो ब्राइट लाइट होती है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करके माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करती है। साथ ही में पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन हो जाना या बहुत ज्यादा भूखे पेट रहना, अचानक से डाइटिंग करना, ये भी सारी चीजें माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करती है। अगला कॉमनेस्ट ट्रिगर है वो है फूड एटम। कुछ व्यक्तियों में कुछ खास एटम खाने में लेने की वजह से माइग्रेन अटैक ट्रिगर होता है। हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी अलग होती है। कुछ लोगों में चीज खाने से, चाइनीज फूड, टी, कॉफी, स्नैक्स, फ्राइड फूड, ऐसी कई चीजों से कई लोगों में माइग्रेन अटैक ट्रिगर होते हैं। तो आपको जब भी माइग्रेन अटैक हो जाए तो आप थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिवली सोच के देखिए कि आपने इनमें से कोई भी चीज आपके खाने में ली थी और क्या यही एपिसोड बार बार होता है। अगर ऐसा है तो आप उस फूड आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपके खाने में उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। अगला कॉमन ट्रिगर है वो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत जोर से आने वाला आवाज और ब्राइट लाइट को एक्सपोज हो जाना और इसलिए गर्मियों के सीजन में माइग्रेन अटैक्स बढ़ते हैं। साथ ही में जहां बहुत ज्यादा आवाज चल रही है, जैसे मानो कोई लाउड स्पीकर है या कोई डीजे म्यूजिक बज रहा है, तो ऐसी चीजों को एक्सपोज होने से भी एक व्यक्ति में माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि इन सारे ट्रिगर में से आपका सबसे कॉमन ट्रिगर कौन सा है, आपको किस चीज से हेडेक इमीडिएटली शुरू हो जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है आपके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये कई स्टडीज में प्रूवन है कि अगर आप अपने माइग्रेन हेडेक के ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अगर आप उसे अवॉइड कर पाते हैं तो आप बिना दवाइयों के भी माइग्रेन हेडेक को कई हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं।
तो आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए और उस ट्रिगर को अवॉइड कीजिए। साथ ही में रेगुलरली एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना ये ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है उसे स्टेबलाइज करता है और छोटे छोटे कारण की वजह से आपका माइग्रेन हेडेक ट्रिगर नहीं होता। तीसरा है हाइड्रेशन को मेंटेन रखना। खासकर गर्मियों के सीजन में एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। सडनली डाइट में चेंजेस करना या भूखा रहना, देर रात तक जागना, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब भी आप धूप में जा रहे हो, खासकर गर्मियों के सीजन में, आप अपने सर को ढकिए, अच्छे से गॉगल पहनिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। इन सारी चीजों से, ब्राइट लाइट से और गर्मियों से होने वाला जो ट्रिगर है वो रुक जाएगा। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और अपने सर पे कुछ कोल्ड पैक रखना, ये भी माइग्रेन हेडेक को रोकने के लिए या उसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए मदद करता है। अब बारी आती है मेडिसिन थेरेपी के बारे में। ऐसे कई सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप माइग्रेन को ट्रीट करते हैं। इस मेडिसिन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी जो दर्द को रोक दे। जब भी आपको माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप आंखों पे पट्टी बांध के जहां पे अंधेरा है उस रूम में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आप सर पे थोड़ा सा ऑयल लगाना, बाम लगाना, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ये रेस्ट करने से भी आपका माइग्रेन हेडेक कम नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन है वो है मेडिसिन में, वो है पेन किलर। पेन किलर हमारे सर दर्द को तुरंत रोकने के लिए मदद करती है और कई सारे माइग्रेन स्पेसिफिक पेन किलर्स अवेलेबल है। और दूसरा मेडिसिन ऑप्शन है वो है माइग्रेन अटैक्स को रोकना। अगर आपको हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा सर दर्द होता है और ये कई महीनों तक चल रहा है तो ऐसे समय कुछ माइग्रेन प्रिवेंटिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। 3 से 6 महीने ये मेडिसिन लेने से माइग्रेन अटैक्स की सिवियरिटी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग कम कर पाते हैं। अब मैं आपको क्विकली बताऊंगी एक सिंपल डेली रूटीन, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप माइग्रेन अटैक से बच सकते हैं। सुबह समय पे उठने के बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद एक 20 से 25 मिनट की एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज और उसके बाद 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट। और जब आप काम पे जाओगे और अगर आपको स्क्रीन यूज करना पड़ता है तो हर 20 से 25 मिनट के बाद एक स्क्रीन ब्रेक होना जरूरी है। साथ ही में हर 2 घंटे में आधा ग्लास पानी पीना, समय पे लंच खाना, समय पे इवनिंग स्नैक्स लेना और फिर शाम में हल्का डिनर करने के बाद फिर से 10 से 15 मिनट की हल्की सी वॉक। रात में समय पे स्क्रीन बंद करके समय पे सोना और फ्रेश नींद होने के बाद अगेन दूसरे दिन यही रूटीन फॉलो कीजिए। अगर ये सिंपल रूटीन आप अपना रखते हो तो आप माइग्रेन हेडेक से छुटकारा पा सकते हो। साथ ही में ये याद रखिए कि माइग्रेन डायरी रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप माइग्रेन डायरी मेंटेन रखते हो जिसमें आप लिख सकते हो कि आपको कौन से दिन हेडेक हुआ, वो कितने समय पे चला, उससे एक दिन पहले आपका रूटीन क्या था, आपने आपके खाने में ऐसी कौन सी चीजें ली, अगर ये माइग्रेन डायरी आप कुछ हफ्तों तक रख पाते हो तो आप अपने ट्रिगर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा और शेयर करना भी ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी।